श्री माताजी गौशाला से सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगी या दिखाऊंगी जिसमें आप कमज़ोर हृदय वाले तो शायद ही इसको देख पाएँ। एक ऐसा बच्चा जो रोड पर वैसे ही बहुत कम अवस्था में छोड़ दिया गया, क्योंकि वो बैल रूप में, नंदी रूप में था, दूध नहीं भविष्य में दे पाएगा, इसलिए उसको घर से छोड़ दिया गया। वो वैसे ही अपने दुख और पीड़ा को लेकर रोड पर भ्रमण कर रहा था और किसी गाड़ी वाले ने उसके ऊपर गाड़ी इस तरीके से चढ़ाया कि उसके चारों पांव टूट गए। बड़ी गंभीर अवस्था में रोड पर पड़ा रहा, किसी ने रोड से उसे उठाया भी नहीं। न जाने कब तक वो रोड पर इसी कष्ट से तड़पता रहा। हमारी श्री माताजी गौशाला के ऑफिस में फ़ोन आया कि एक बछड़ा इस अवस्था में पड़ा है। हमारी गाड़ी उस बछड़े को लेने के लिए गई और इस बच्चे को बड़ी गंभीर अवस्था में लाया गया। ये पूरा टूटा है और ये नीचे से पूरा फटा हुआ है, ये मांस फटा हुआ है। हम इसका ऑपरेशन एकदम से नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए धीरे धीरे करेंगे जितना ये सहन कर पाए। तो हम इसके पैर इसलिए भी काट रहे हैं, चाहते तो हम प्लास्टर भी कर सकते थे, लेकिन प्लास्टर भी नहीं कर सकते क्योंकि प्लास्टर ना करने का कारण है, एक तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा फटा हुआ है, और दूसरा हड्डी ये पूरा हड्डी देखिए ये दब रहा है, इसका मतलब हड्डी की पूरी चटनी बनी हुई है। टायर को ऐसे चढ़ाया है कि पूरा इसने हड्डियों का पूरा चूरमा बना दिया है, पूरा चूरा बन चुका है हड्डी का। देखिए अब ये हड्डी पूरी दब रही है हाथों से, ये हड्डी पूरी चटनी की तरह पिसी हुई है, इसलिए ये भी जगह आप देख सकते हैं ये हड्डी जुड़ने की स्थिति में नहीं है, ये सब हड्डी इकट्ठी चटनी बनी हुई है, इसलिए हमें इसके पैर को काटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। जैसे कि पहले दिन हमने इसका एक पाँव काटा है, अब धीरे धीरे इसका ऑपरेशन करेंगे जब तक ये सहन करे। तो इतनी पीड़ा हमारी गाय सह रही है और इसको किसी भक्त ने ये भी पहनाया है ताकि रोड पे गाड़ी चलाने वालों को ये दूर से दिख सके, रात में दिन में, लेकिन फिर भी गाड़ी चलाने वाले ध्यान ना दे पाने की वजह से इसके इस तरीके से गाड़ी चलाई है जिसके वजह से इसके चारों पाँव टूट चुके हैं। अब ये पाँव तो हमने काट दिया है, धीरे धीरे अब एक साथ ये इतना कष्ट सहन नहीं कर सकता, इसलिए धीरे धीरे इसको स्नेहवश इसके पाँव को सही करने की चेष्टा करेंगे और सेवा ही इसका जीवन भर, अब इसका केवल सेवा ही हो सकती है, ठीक होने की तो अब इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तब तो मुश्किल ऐसा लग रहा था कि ये बच भी नहीं पाएगा। तब जब देखा एक्सरे करने की स्थिति भी नहीं थी क्योंकि स्पष्ट दिखाई दे रहा था पाँव की हड्डियाँ जो थी, हड्डियाँ बिल्कुल चूर चूर कई टुकड़ों में टूट गई थी। तो एकदम से 4 पाँव को नहीं काट सकते क्योंकि बछड़ा वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, क्योंकि पूरे दिन रोड पर इसी कष्ट में पड़ा रहा और एकदम से चारों पाँव को काटे तो इतना दर्द वो सहन नहीं कर सकता था। तो हमने इसका धीरे धीरे कर कर एक एक पैर काटा। पहले दिन हमने इसके एक पैर को काटा और 3 पैरों को सेफली बैंडेज करके इसको सेफ करके रखा और जो भी ड्रिप और मेडिकेशन हम इसको दे सकते थे दिया। दूसरा जो एक स्ट्रेस जो होता है सर्जरी के बाद एक पेशेंट को होता है, वो ये सह रहा था, तो उसके साथ साथ इसको एज अ नर्सिंग एक वात्सल्य, एक परिवार की जो आवश्यकता थी वो भी हमने पूरा प्रयास किया कि इसको मिलता रहे, जिससे कि ये इस सर्जरी को झेल सके, क्योंकि इसको एक नहीं 4 पाँव की सर्जरी झेलनी थी। इसलिए इसके एक पैर को काटा और दूसरे पाँव के लिए हमने इंतज़ार किया कि ये उसको जब सह लेगा, उस स्ट्रेस से बाहर आएगा, तब इसके पैर को काटेंगे। 1 दिन 2 दिन बीतने के बाद 2-3 दिन तक तो इसने खाना नहीं खाया। फिर हमने दूसरे पैर को काटा, उससे थोड़ा इसको रिलीफ मिला और उसके बाद इसने थोड़ा खाना खाना शुरू किया। जैसे कि हमने इसे हमारे जो गुड़ के लड्डू हम बना के इन्हें खिलाते हैं, जो रेसिपी भी हमने शेयर की है वो लड्डू हमने इनको खिलाया। इसने उस लड्डू को खाना शुरू किया और उसी से इसने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया। उसके कुछ दिन बाद हमने इसके तीसरे पैर को काटा। अब इसका दर्द काफ़ी कम हो गया है
तो अब ये खुद से खाने लगा है। और अब हमने तीसरे हफ्ते में इसका ये पाँव भी काट दिया है। ये इसका तीसरा पाँव है। 2 पाँव तो हम एक हफ्ते का गैप दे के कर चुके, आज हमने इसका तीसरा पाँव भी कर दिया है। तो इसको काफ़ी रिलीफ मिल गया है। तो अभी आज से खाना शुरू कर दिया है इसने। अब इसका एक पाँव और रह गया है बस। फिर इसको थोड़ा और रिलीफ मिला और धीरे धीरे फिर ये भी समझने लगा कि हाँ, इसका परिवार जो है, अब हम लोग इसके परिवार का एक हिस्सा हैं और ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हमारे साथ हो गया। ऐसे करने के बाद हमने चौथे पैर का भी इसका सर्जरी से इसके चौथे पैर का भी इम्पुटेशन कर दिया, जिससे कि ये चारों पैर के पीड़ा से मुक्त हो गया। तो अब 1 महीना हो चुका है सर्वाइव करते हुए इसको। फाइनली 1 महीने बाद इसके चारों पाँव रिमूव हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये खा रहा है और दर्द इसका कम हुआ है। ये नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गया है, लेकिन काफ़ी अंश में कम हो चुका है। चारों पाँव कटने के बाद जो टूटी हड्डी आपस में क्रश होके दर्द क्रिएट कर रही थी, वो पेन से अब इसको राहत मिली है। लेकिन अभी घाव भरने में इसको कम से कम 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे। लेकिन अभी इसका कष्ट पूरा ख़त्म नहीं होता है। अभी गाय के बैठ जाने से, क्योंकि ये खड़ा नहीं हो सकता है, तो ये लाइफ टाइम बैठा ही रहेगा। तो बैठे रहने से भी गाय को किस किस प्रॉब्लम से सर्वाइव करना पड़ता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि ये गाय है, 1 महीने हो गए हैं इसको यहाँ पे बैठे बैठे। लंबे समय तक बैठने की वजह से बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और क्योंकि यूरिन जो है खुद में ही बहुत ज़्यादा स्किन को गलाता है, तो यूरिन बार बार पास आउट करने की वजह से स्किन एक डैमेज होते हैं और दबाव की वजह से घाव बनता है। तो इस तरीके से बेड सोर हो जाते हैं, जैसे इसको यहाँ हो चुके हैं। तो ऐसे ही लंबे समय तक सर्वाइव करने की वजह से घाव बनने की संभावना रहती है और इस तरीके से गाय कष्ट पाती है कि बैठने तक की क्षमता उसमें ख़त्म हो। तो इसी तरीके से ये सब भविष्य में इसको फेस करना पड़ेगा। तो हम सब यही आपको दिखाना चाहते हैं कि एक गाय एक्सीडेंट से पीड़ित हो जाती है, गाड़ी चढ़ाने वाले गाड़ी चढ़ाकर चले जाते हैं, लेकिन गाय जो है किस किस प्रॉब्लम्स को फेस करती है और मरना, तुरंत मर जाना एक अलग है और इस तरीके का जीवन कष्ट से पाते पाते अपने शरीर को छोड़ना कितना कष्टदायक हो सकता है, वो यही महसूस कर सकती हैं कि इतनी सरलता से मौत नहीं आती। और हम तो इनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन अभी न जाने इस छोटे से बालक को अभी कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसके चारों पाँव को रिमूव तो कर दिया है। काफ़ी पीड़ा से इसे आराम है और अब ये हमारे साथ घुल मिल भी गया है, तो काफ़ी मानसिक पीड़ा से भी इसको आराम पड़ चुका है। शारीरिक पीड़ा भी इसकी ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी इसकी पीड़ा का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक अब ये बैठा ही रहेगा। खड़ा तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके चारों पाँव पे गाड़ी चढ़ाने की वजह से अब ये पाँव ऐसे हो चुके हैं कि ये खड़ा नहीं हो पाएगा। तो लंबे समय पर बैठे रहने की वजह से जो घाव हो जाते हैं पड़े रहने से, अब ना जाने वो घाव कब इसके शरीर पर उभरेगा। अभी तो इसको 1 महीने हो गए हैं, तो हम इसे बार बार इसको करवट देते रहते हैं जिससे कि इसको घाव ना बने। तो अभी तो ये ठीक है और भगवान न करे कि इसको ऐसा घाव सहना पड़े, लेकिन पता नहीं है कि कब तक ये इसी तरीके से स्वस्थ बना रहेगा। लेकिन भविष्य में लंबा समय तक बैठे रहने की वजह से इसके शरीर पर घाव भी होंगे। हमारा कहने का अर्थ केवल इतना है कि हम एक गलती करते हैं, उसकी पीड़ा का परिणाम कितना भीषण होता है वो हम नहीं सोचते। गाय को मार के चले जाने के बाद गाय कहाँ तक उस अंत तक पीड़ा को सहती है, उसकी जीव कल्पना भी नहीं कर पाता कि वो कहाँ कहाँ तक उस परिणाम को लेके जाती है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, कहीं भी गाय को, एक तो गाय किसी भी प्रकार से चोट ना खाए, अगर खा भी जाती है तो मनुष्य में निर्दयता इतनी आ चुकी है कि कहीं भी गाय को चोट खाई हुई
या पीड़ित देखते हैं, कोई भी उसे यथास्थान उठाकर तुरंत वहाँ से किसी भी निजी अस्पताल में या कहीं भी फ़ोन करके उसे सही उस सुरक्षित स्थान पे पहुँचाने की कोशिश नहीं करते, जिसका अंत बहुत भयानक हो जाता है। इसलिए आप सब लोगों से बड़ी प्रार्थना है कि इन गायों की सहायता कीजिए और इन्हें भी उस पीड़ा से मुक्त कराइए। कि आप कभी भी बरसाने जैसे पुण्य धरा भूमि पर आए तो कभी भी यहाँ आने के बाद इस बीमार, असहाय, चोटिल, बूढ़ी, एक्सीडेंटल जितनी भी दुखी गायें हैं उनके पास आएं और उनकी आंखों में आकर देखें कि गौ सेवा कोई केवल एक कर्म ही नहीं है, आशीर्वाद का खुला द्वार है जो आप स्वयं यहाँ आकर इनकी आंखों में महसूस कर पाएंगे। राधे राधे।